वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। आज हम बात करेंगे सिखिज़म के सिक्स्थ गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी के बारे में, जिन्होंने सिख इतिहास को सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं मिलिट्री और पॉलिटिकल डायरेक्शन भी दी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जीके पंजाब हिस्ट्री या सिख गुरुस के टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्थ के बारे में बात करेंगे हम। तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 19 जून 1595 को गुरु की वडाली अमृतसर में हुआ था। पिताजी का नाम गुरु अर्जन देव जी जो कि 5th गुरु हैं, माता जी माता गंगा जी, और सिर्फ 11 साल की एज में 1606 में गुरु हरगोबिंद सिंह जी को गुरु गद्दी मिल गई थी। ठीक है, तो गुरुशिप का जो पीरियड था इनका 1606 से लेके 1644 तक था, मतलब 1644 तक था। ठीक है, अब देखते हैं हम मेजर कंसेप्ट, जो मेजर कंट्रीब्यूशन इनका था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ते हैं इनको। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने जो सिखिज़म में एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट दिया वो था मीरी और पीरी। ठीक है, मीरी का मतलब होता है टेम्परल पावर। टेम्परल पावर मतलब राजनीतिक शक्ति, और पीरी का मतलब होता है स्पिरिचुअल पावर, मतलब आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है, इसका सिंबल था 2 तलवारें। ठीक है, मैसेज क्लियर था, सिर्फ संत नहीं, ज़रूरत पड़ने पर सिपाही भी है। इस कंसेप्ट ने सिख कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट बनाया। ठीक है, मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपने सेल्फ डिफेंस को भी पूरी महत्व देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाल तख्त साहिब के बारे में पढ़ेंगे हम। ये भी इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। 1606 में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया, जो हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल के सामने स्थित है। ठीक है, मतलब ऑपोजिट है हरमिंदर साहिब जी के बारे में। तो अकाल तख्त तो जो था वो है अब हाईएस्ट सीट ऑफ टेम्परल अथॉरिटी। ठीक है, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है सिख धर्म में। ठीक है, तो जो हरमिंदर साहिब है उसके सामने एकदम ऑपोजिट साइड स्थित है ये इनकी बिल्डिंग। आज भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इन्होंने क्या किया, जो सिख पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया इन्होंने। तो जो अकाल तख्त है वो मीरी का सिंबल है। ठीक है, इसको आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिखिज़म का मिलिट्राइजेशन, इन्होंने मिलिट्राइजेशन किया सिखिज़म का। सिक्स जो थे उनको शस्त्र विद्या सिखाई, हॉर्स राइडिंग और वारफेयर पर जोर दिया। एक ट्रेंड सिख आर्मी बनाई, और ये पहले सिख गुरु थे जिन्होंने ओपनली आर्म्स कैरी किए। उन्होंने मुग़ल फोर्सेस के ख़िलाफ़ 6 बैटल्स लड़ी। ठीक है, और हर बार सिख डिग्निटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके इम्प्रिजनमेंट के बारे में देखते हैं। तो जो मुग़ल एम्पायर जहांगीर थे, इन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर फोर्ट में बंदी बनाया था, लेकिन गुरु साहिब ने अपने रिलीज़ के साथ 52 और हिंदू राजाओं को भी आज़ाद करवाया था। ठीक है, इसी वजह से उन्हें कहा जाता है बंदी छोड़ बाबा। ठीक है, और इस इवेंट को हम बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हिंदुओं में हम जब दिवाली मनाते हैं तो सिखों में सेम बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं इनकी टीचिंग्स के बारे में। तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मेन टीचिंग्स थी संत सिपाही का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब एक ही आदमी संत भी हो सकता है और साथ ही साथ सिपाही भी हो सकता है। इंसाफ और सच के लिए लड़ना, डर के बिना जीवन जीना, और स्पिरिचुअलिटी प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ट्रू सिख। ट्रू सिख कौन है? जो स्पिरिचुअल भी है प्लस उसमें स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ज्योति जोत के बारे में। तो 1644 में किरतपुर साहिब में हरगोबिंद सिंह साहिब जी का ज्योति जोत समा गए थे, ठीक है। तो ये था कुछ मेन पॉइंट श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बारे में। इन्होंने सिखिज़म को सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, फेयरलेस और डिसिप्लिन कम्युनिटी बनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है स्पिरिचुअल बनो पर कमज़ोर नहीं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो ऐसे बेल आइकन आता है उसको दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सिक्स गुरु के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।